नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्री 2026 का एग्ज़ाम जो होने वाला है 6 दिसंबर को, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए और उन सभी बुक लिस्ट की हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में जिससे एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। तो ये कुछ ट्रेंड है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं। पॉलिटी से भी 20-25 सवाल आते हैं। ज्योग्राफी से 15-20 सवाल होते हैं। इन्वायरमेंट से भी 15-20 सवाल होते हैं। इकोनॉमी का जो वेटेज है वो करंट अफेयर का रोल ज़्यादा होता है, इसमें बजट वगैरह पूछता है, तो गवर्नमेंट की स्कीम पूछता है, तो 15-16 सवाल मिलते हैं। साइंस से 18 से 20-25 सवाल भी पहुंच जाते हैं। और करंट अफेयर का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपके पीसीएस प्री में होता है उससे भी 25-30 सवाल इसमें आते हैं। तो हम देखेंगे करंट अफेयर हमें कैसे पढ़ना है। तो 6 दिसंबर को जैसे कि आपको पता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें 7-8 सब्जेक्ट आते हैं। तो बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखेंगे, हिस्ट्री के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये सब सिलेबस है, इस पीडीएफ को मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स में मोटे मोटे 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो आप ध्यान रखना कि जितनी यहाँ पर बुक लगाई गई है, जैसे ये है, ये किसी का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ऐड नहीं हो रहा है। हमें अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बुक को उठाना है, बस इतना हमारा योगदान इसमें होना चाहिए। तो जो हिस्ट्री है, आपको हिस्ट्री के लिए आपको एशियंट है, मॉडर्न है और आर्ट एंड कल्चर होता है और मिडिवल हिस्ट्री होती है। तो एशियंट हिस्ट्री के लिए आप परीक्षा वाणी की किताब पढ़ सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी आप या तो परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं या स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। दृष्टि की बुक भी आप इसका सहारा ले सकते हैं। तो इनमें से आपको कोई भी एक बुक आप पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। या तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो दृष्टि की बुक है उसको पढ़ सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं परीक्षा वाणी। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको एक बुक लेनी है और एशियंट हिस्ट्री के लिए आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक ही है। तो हिस्ट्री में आपको एक तो एक बुक लेनी है और दूसरा आपको घटना चक्र पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि अभी आपके पास 4-4.5 मंथ आपके पास हैं। तो आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं या 30 साल के जो पेपर आते हैं, यूथ की एक बुक होती है यूथ पब्लिकेशन की, आप घटना चक्र ना पढ़ें तो आप 30 साल के पिछले साल के पेपर पढ़ सकते हैं। यूथ की बुक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी आगे। देखिए ये जो बुक है आपकी यूथ की, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने घटना चक्र अभी तक नहीं पढ़ी है तो मैं आपको सलाह दूंगा आप यूथ की बुक पढ़ सकते हैं। या घटना चक्र की बुक आती है जिसमें 25 से 30 साल के पेपर होते हैं, केवल एक बुक होती है उसमें सब पेपर होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट। तो इन दो बुक में से आप एक बुक पढ़ सकते हैं। जो एस्पिरेंट घटना चक्र पढ़ते हैं वो घटना चक्र का रिवीजन बार बार कर सकते हैं। और अंतिम समय में आप ईयर वाइज आपको पेपर सोल्व करने हैं। ईयर वाइज की एक बुक आप ले सकते हैं, तो यूथ के ले सकते हैं, घटना चक्र के लिए ले सकते हैं। तो हिस्ट्री में आपने देखा, हिस्ट्री में आपको एक तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप ले सकते हैं परीक्षा वाणी या स्पेक्ट्रम, इन दोनों में से एक बुक। और एशियंट हिस्ट्री के ले सकते हैं हम परीक्षा वाणी। तो ये तो होगी इतिहास की बात। अब देखिए पॉलिटी आपको कहाँ से पढ़नी है। पॉलिटी सबसे सिंपल सब्जेक्ट होता है और उससे सवाल ना के बराबर ही गलत होते हैं। तो पॉलिटी के लिए आप एक ही बुक आपको पढ़नी है, लक्ष्मीकांत, और दूसरा घटना चक्र के पूर्वावलोकन। इससे आप बहुत अच्छे से फैक्ट को याद आपको करने हैं, अच्छे से याद करना है। तो पॉलिटी के लिए एक बुक आपको पढ़नी है लक्ष्मीकांत, और घटना चक्र इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए आप 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और दृष्टि की एक बुक है कि एक बुक इसको पढ़ सकते हैं। और साथ में घटना चक्र आपको ज्योग्राफी के लिए भी पढ़नी है। इन्वायरमेंट के लिए आप क्या पढ़ें। इन्वायरमेंट के लिए प्यारे साथियों आप दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं प्लस घटना चक्र। तो रवि पी अग्रहारी सर की भी बुक है, ये भी बहुत अच्छी है, यूपीएससी के लिए बहुत अच्छे से लिखी गई है। तो आप इन दोनों में से एक बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा आप दृष्टि की कोई बुक पढ़ सकते हैं प्लस पीवाई को आपको पढ़ना है घटना चक्र से। आगे बढ़ते हैं। देखिए साइंस की तैयारी कैसे करें। साइंस के लिए हम देख सकते हैं केवल एक बुक आपको पढ़नी है लूसेंट की, सामान्य विज्ञान, प्लस घटना चक्र की आपको बुक पढ़नी है साइंस के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या पढ़ना है आपको,
तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप दृष्टि क्विक बुक से पढ़ सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। और जो घटना चक्र की साइंस की बुक है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं, वहाँ से आप उसको याद कर सकते हैं। तो साइंस की इकोनॉमी के लिए क्या करना है आपको, इकोनॉमी के लिए भी दृष्टि की क्विक बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। प्लस घटना चक्र से आप सिलेक्टिवली पढ़ना है। देखिए जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी करंट अफेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से यहाँ से सवाल पूछता है। 15 से 16 सवाल आएंगे यहाँ से जो मूलतः करंट अफेयर से होंगे। वो आप करंट अफेयर की जो मंथली मैगजीन पढ़ते हैं या आई दृष्टि जो आप पढ़ेंगे वहाँ से कवर हो जाएगा। इसका इतना तनाव लेने की मुझे लगता नहीं आवश्यकता होगी। तो इकोनॉमी से बेसिक कॉन्सेप्ट आप दृष्टि क्विक बुक से पढ़ सकते हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होगी, फिजिकल पॉलिसी होगी, बजट के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बजट घाटे वगैरह, तो यहाँ से आप इस बुक से वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर पढ़नी है तो हम करंट अफेयर की चर्चा सबसे पहले करते हैं। यूपी स्पेशल से 7-8 सवाल पूछता है प्रीलिम्स में, तो वो आप परीक्षा वाणी से आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी किताबें हैं, 7-8 सवाल हैं और ये आसानी से हो जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर आपको कैसे तैयार करना है, देखिए मोस्टली जो बच्चों का डाउट रहता है करंट अफेयर हमें कहाँ से तैयार करनी होती है, तो सबको पता है एक ही सोर्स का आई दृष्टि आती है, लास्ट में आती है प्यारे साथियों आई दृष्टि। अभी 2026 की आई है पार्ट 1, आप 2026 वाली आई पार्ट 1 को परचेज कर सकते हैं। वो आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि जब 2026 की पार्ट 2 आएगी वो एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले आती है। जैसे 6 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है तो 15 दिन पहले लगभग 15 नवंबर के आसपास ये बुक आपको देखने को मार्केट में मिलेगी और फिर 15-20 दिन में उसका रिवीजन इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको 2026 की आई दृष्टि आपको खरीद लेनी चाहिए। इसको मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे कराने वाला हूँ कि इसको करंट अफेयर में कैसे तैयार करनी है। और एक अर्धवार्षिक आती है घटनासार की, ये आपको पढ़नी है। ये 2 बुक आपके लिए इनफ है। इसके अलावा विज़न की मंथली मैगजीन होती है, इससे आप इन्वायरमेंट का सेगमेंट तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छी मंथली मैगजीन है, आपके मेंस में बहुत काम आने वाली है। तो करंट अफेयर के लिए आपको मुख्यतः आई दृष्टि को फॉलो करना है और घटनासार को फॉलो करना है। तो ये 2 हैं, यहीं से आपके सवाल आसानी से हो जाएंगे। प्लस विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है, यहाँ से आपको कुछ टॉपिक आपको पढ़ने से करंट अफेयर के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, जो प्री और मेंस दोनों के लिए काम में आने वाली है। तो ये सब प्यारे साथियों बुक थी। और एक बार मैं समरी कर देता हूँ। तो हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया कि तो घटना चक्र तो आपको पढ़नी है, प्लस साथ में आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम, या पढ़ सकते हैं परीक्षा वाणी। ज्योग्राफी के लिए दृष्टि की क्विक बुक है, प्लस घटना चक्र आपको पढ़नी है। इन्वायरमेंट के लिए भी दृष्टि की क्विक बुक है, प्लस घटना चक्र आपको पढ़नी है। इकोनॉमी के लिए भी दृष्टि की क्विक बुक है और घटना चक्र आपको पढ़नी है। पॉलिटी के लिए एक ही रामबन बुक है जो लक्ष्मीकांत है, प्लस घटना चक्र आपको यहाँ पे भी पढ़नी है। और जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में मैंने आपको बता दिया घटनासार पढ़ सकते हैं या दृष्टि की आई दृष्टि पढ़ सकते हैं। तो ये रही आपकी प्यारी साथियों बुक लिस्ट और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैसे हमें बाकी चीज़ें पढ़नी है, क्या रणनीति एग्ज़ाम को क्रैक करने की होनी चाहिए। और हमारा जो टारगेट रहने वाला है 130 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का रहने वाला है। तो देखते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे रही।